आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में पूछा गया है। सबसे पहले कोई भी मैथ बनाने से पहले हम लोगों को करना क्या है, प्रश्न को अच्छे ढंग से समझना है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी गुना 12 सेमी विमाओं की 7500 टाइलें लगती है। कमरे की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, हमें निकालना क्या है इस प्रश्न में, कमरे की चौड़ाई। तो जो निकालना है उसे हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। माना कि कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, इसलिए कमरे की संपूर्ण फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। कमरा का मैं एक फर्श बनाता हूं। इस फर्श में क्या लगाना है, टाइल लगाना है। क्या लगाना है, टाइल। टाइल का साइज छोटा छोटा होता है, इस तरीका से, है ना, सटा सटा के हम लोग लगाते हैं। क्लियर है। तो जो टाइल लगाना है उस टाइल का साइज क्या है, 15 सेमी गुना 12 सेमी। ओके, और कुल मिलाकर कितना टाइल लगता है, 7500 टाइल लगता है। यदि हम लोगों को इस फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि 7500 टाइल लग रहा है तो 7500 गुना एक टाइल का क्षेत्रफल। यदि हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल गुना 7500, ऐसा करने से ये जो फर्श है कमरा का उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत। लेफ्ट साइड में कमरे की संपूर्ण फर्श का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर के बाद 7500 गुना एक टाइल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 15 सेमी गुना 12 सेमी। 15 सेमी गुना 12 सेमी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15 सेमी गुना 12 सेमी, सेंटीमीटर को भी लिखा जा रहा है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि लंबाई जो दिया हुआ है कमरा का वह मीटर में है। लंबाई की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 15 मीटर। चौड़ाई हम लोगों ने माना है x मीटर, तो चौड़ाई की जगह पर x बराबर। जब भी हम लोग इस टाइप का मैथ बनाएं तो इकाई सेम होना चाहिए। चूंकि बराबर के लेफ्ट साइड में 15 मीटर में दिया हुआ है और राइट साइड में जो है यह विमा जो है, माप जो है, यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ऐसा मैं करता हूं, ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसे ही मीटर में बदल देते हैं। 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करना होगा, इसे 100 से भाग देना होगा। ठीक है, 12 को भी मीटर में बदलना होगा तो 100 से भाग देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर।
है ना। अब क्या करना होगा, यहां ध्यान दें, यदि कुछ कटता है तो हम लोग काट सकते हैं, जैसे 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 कम 4, 4 तिया 12। यहाँ नीचे में कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, केवल 1 है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज 15x बराबर 3 गुना 15 गुना 3, ये हो गया। इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 गुना 15 गुना 3 बटा 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 3 तिया 9। तो x का मान क्या आ गया, 9। 9 क्या होगा, सेंटीमीटर की मीटर, तो मीटर होगा। तो कमरे की चौड़ाई क्या हो गया, 9 मीटर। ये आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग इस तरह के मैथ को बहुत आसानी से बना सकते हो। आप सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लें। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जानते हो किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं। लंबवत भुजाएं कौन कौन है, एक ये है और एक ये है। दोनों भुजाएं क्या है, एक है 5 सेमी और दूसरा है 12 सेमी। इस प्रश्न में निकालना क्या है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब इस समकोण त्रिभुज का बाउंड्री लाइन का कुल लंबाई निकालना है। इस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस भुजा को प्लस इस भुजा को प्लस इस भुजा को, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ना होगा। लेकिन क्वेश्चन में केवल 2 लंबवत भुजाओं की लंबाई दी गई है। इस भुजा की लंबाई मालूम नहीं है। इस भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। तो सबसे पहला काम हम लोगों का होगा परिमाप निकालने के लिए कर्ण का माप ज्ञात करना, कि कर्ण का माप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण की माप निकालेंगे। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, लंब जो आधार पर खड़ा है कितना है, 5 स्क्वायर। आधार कितना है, 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इसका मतलब हो गया 5 गुना 5। 12 स्क्वायर का मतलब हो गया 12 गुना 12। ठीक है, 5 पचे 25, 12 बढ़े 144। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 4 9, 2 और 4 6 और 1 कितना हो गया, 169। और 169 का वर्गमूल होता है 13। चूंकि माप दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसलिए इसे हम लोग लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। अब कर्ण की माप भी निकल गया। अब क्या निकालना है, इस त्रिभुज का परिमाप। इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर 5 + 12 + 13।
तीनों को जोड़ना है, कितना होगा 5 2 7 3 10 के 0 हाथ में 1 1 और 1 2 2 और 1 3 30 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इधर वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम? चलो नोट कर लो।